हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CS IP मिथुन जायसवाल। और जैसा कि मैंने बोला था आपको, हम देख रहे हैं ये BST के अंदर एक धमाकेदार सीरीज, जिसके अंदर हम सभी चैप्टर का क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जो आपको मदद करेगा आपको BST में स्कोर करने में। जैसे मैंने बोला था, BST में 90 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे मेरी क्लासेस में जो पढ़ते हैं श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में, वो 90 प्लस लाते हैं BST में। और मैं आपको दावा करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो को अगर पूरा देखेंगे और मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा सभी को देखेंगे, तो आपको भी BST आसान लगेगा। जी हाँ, आपको भी BST आसान लगेगा, जो आपको कॉम्प्लिकेटेड जो पूरे पॉइंट से भरा हुआ है। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 8। और देखेंगे हम इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके बेटा जी, तो आते हैं हमारी स्क्रीन पे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 8, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। होता क्या है सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है एक सर्किट। सर्किट मुन्ना भाई MBBS देखिए थी ना आपने, उसने सर्किट बोलता है कि हाँ भाई बोल। मुन्ना भाई बोलता है कि भाई एक डेड बॉडी चाहिए। वो क्या बोलता है? अच्छा डेड बॉडी चाहिए, शाम तक मिलेगा ना भाई? या तो उसको बोलता है कि वो, या तो आप पार्ट 2 वो बोलता है कि मेरे को डॉक्टरेट बनना है, जिसके लिए मार्कशीट चाहिए। बोले कि मार्कशीट मिलेगी ना? बोले कितने परसेंट? बोले 190%। बोले शाम तक मिलेगी ना? वैसे ही एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कौन होता है? एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है जो बोलता है, बोल रहे कितना फंड चाहिए, मतलब फाइंड आउट द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। बोलना तेको कितना फंड चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट से। किससे पूछेगा? डिपार्टमेंट से पूछेगा। डिपार्टमेंट से क्या पूछेगा? बोल बोल प्रोडक्शन वाले तेको कितना फंड चाहिए, HR वाले तेको कितना फंड चाहिए, सेल्स वाले तेको कितना फंड चाहिए, मार्केटिंग वाले तेको कितना फंड चाहिए। बोलना रे, वो पूछता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला, अलग अलग टीम से पूछता है कितना फंड चाहिए, और उनको क्या बोलता है? शाम तक मिल जाएंगे रे मामू। मतलब एक्वायरिंग द फंड एट द राइट टाइम। मतलब यहाँ पे शाम मतलब शाम तक मतलब इवनिंग तक, मतलब ये क्या हो गया? राइट टाइम। और वो मिल जाएगा मतलब एक्वायर करना, मतलब एक्वायर द फंड एट द राइट टाइम। वाओ सर, वाओ। ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड को डिसाइड करना कि कितना फंड चाहिए, और बेस्ड ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मतलब क्या फंड की रिक्वायरमेंट है, बोलने कहाँ कहाँ पे पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए। ओके, तो उसको मैं लाएगा ना? मैं लाएगा तो टेंशन मत ले, तेरा भाई बैठा हुआ है। मतलब एक्वायरिंग द फंड एट द राइट टाइम, तो मेरा इंतजार करना, मैं तेरा फंड लेके आएगा। ओके, नाउ ये हमारी क्या हुई? डेफिनेशन हुई। तो यहाँ पे इन द मॉडर्न इकोनॉमी बेस्ड ऑन द यूटिलाइजेशन, मतलब कितना फंड चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? मीन्स एक्वायरिंग द रिक्वायर्ड फंड एट द रिक्वायर्ड टाइम। वाओ, हुए ना मजेदार? ओके, दूसरा इसका डेफिनेशन क्या है? दूसरा इसका डेफिनेशन है टेक अ डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर। मतलब फाइनेंशियल से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं ना, वो सब लेना। जैसे जैसे कि फंड कहाँ से आएगा, फंड कहाँ से यूटिलाइज करना है, कितना फंड चाहिए, उसकी प्लानिंग, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका रिव्यू, ऑल दैट। मतलब सारे डिसीजन लेना फाइनेंशियल मैटर से। ठीक है, क्या करना? टेक डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर। फाइनेंशियल मैटर के सारे डिसीजन लेना। डिसीजन खाली लेके उसको आराम से बैठ नहीं जाना। मतलब कोई बोलता है कि सर 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 मेरे को 85 चाहिए, क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला स्ट्रेटेजी बना। स्ट्रेटेजी बना के बैठ गया। बोले सर आपने स्ट्रेटेजी बनाने का बोला था। अरे घन चक्कर, स्ट्रेटेजी बना, अब उसको क्या कर? इम्प्लीमेंट तो कर। यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है? पहले फाइनेंशियल से रिलेटेड सारी स्ट्रेटेजी बनाएगा, उसके बाद क्या करेगा? उसको इम्प्लीमेंट करेगा। और याद है, अगर एक बार इम्प्लीमेंट हुई फिर उसको क्या करना है? चेक करो। कंट्रोलिंग पढ़ा था ना हमने? कंट्रोलिंग में क्या करता है? उसको रिव्यू करता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो वाला क्या करेगा? पहले आप डिसीजन लेगा, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेगा, और उसके बाद उसको रिव्यू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है? एक्विजिशन ऑफ फंड, फंड को लाना, ला के क्या करना? अलग अलग ले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ले HR डिपार्टमेंट, ले अकाउंट डिपार्टमेंट, ले तू भी पकड़ कौन, हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मतलब क्या करना? फंड को लेके आना। फंड को, ये एक प्रकार की माँ होती है। माँ होती है, या तो आप बाप बोलो, माँ बाप ही ले लेते हैं। कौन माँ बाप होते हैं? जो कहाँ से क्या करते हैं? हमारे लिए फंड इकट्ठा करते हैं। और जितने भी बच्चे होते हैं ना, बच्चे, बेटा बेटी, बेटा बेटी, उसके अंदर फंड को क्या करते हैं? अलोकेट करते हैं। ओके, मतलब फंड को लाओ, उसको अलोकेट करो। तो फंड को लाए, उनको अलोकेट किए, और वो बच्चे क्या करते हैं? उसको यूटिलाइज करते हैं इन अ प्रॉपर मैनर। ओके,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू टेक अ डिसीजन। डिसीजन किस चीज का लेना? ऑल द फाइनेंशियल मैटर फ्रॉम द इंसेप्शन टू द एंड। मतलब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? जो डिसीजन लेता है, डिसीजन किससे रिलेटेड? फाइनेंशियल मैटर, जो स्टार्ट से लेके एंड तक सारी फाइनेंस से जो भी रिलेटेड जो भी चीज है ना, वो कौन डिसीजन लेता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके जी, बढ़िया ढंग से दिखाई ना मैंने आपको ये डेफिनेशन। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 4 डेफिनेशन है। ये 4 डेफिनेशन है। सर क्या ये नाम याद रखने हैं क्या? मेरे को तो नाम ही याद नहीं होते, क्या याद करने के लिए? देखो, याद होते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं होते तो कोई बात नहीं। एज 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 पर द एज एज पर द ऑथर, द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, ऐसा कुछ करके आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्टली ये नाम याद रखते हैं। ठीक है जी, ओके। तो ये क्या था बेटा जी? ये था फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? एक ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट है। ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट कंप्लाई मैनेजमेंट के जितने भी कंसेप्ट है ना, वो सब यहाँ पे अप्लाई होते हैं। मतलब प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग वगैरह जितने भी कंसेप्ट है ना, वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोला जाता है? ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है? वाइड कंसेप्ट। वाइड क्यों है सर? क्योंकि यहाँ पे फंड कहाँ से आएगा? पैसे की जरूरत है, अरे जरूरत है हाँ, तो कहाँ से आएगा? उसका कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे अलोकेट करेंगे, उसका प्लानिंग करना, उसका कंट्रोलिंग करना, मतलब बहुत कुछ चीज डिटेल होती है। खाली ला के उसको पधरा नहीं देना कि मैं फंड लिया है, अब लोग कर लो जैसे यूज करना है। नहीं नहीं, सिंस हमने डेफिनेशन पढ़ा ना, फाइनेंशियल मतलब सारे डिसीजन लेना, उसके इंसेप्शन से लेके उसके एंड तक। तो यहाँ पे ये क्या है? इसको मैं थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ओके, यहाँ पे यह क्या करता है? इसके सारे वाइड डिसीजन लेना। वाइड मतलब नीड है, क्यों चाहिए, कहाँ से आएगा, उसका कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसका एलोकेशन, उसका प्लानिंग, उसका कंट्रोल, सारे डिसीजन हम किससे लेते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये क्या है? एक वाइड स्कोप होता है। ठीक है, वो पहला मैंने क्या बोला? ये ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा क्या है? इसका वाइड स्कोप है। तीसरा आता है बेस ऑफ मैनेजर डिसीजन। मतलब कि बेटा जी, ये जितने भी डिसीजन लेना है, प्रोडक्शन, सेल, रिसर्च, डेवलपमेंट, उन सबका बेस क्या है? बेस होता है ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि बेटा जी, एक फाइनेंस तो ऐसी चीज है, जैसे प्रोडक्शन वाले बोलेगा एक्विजिशन टीम, कौन? रॉ मटेरियल एक्वायर जो करता है ना, एक्विजिशन वाला बोलेगा कि सर सर रॉ मटेरियल चाहिए, बोले हाँ तो खरीदो। अरे क्या मेरे ससुर जी बैठेंगे तो फोकट में दे देंगे? पैसे चाहिए, पैसे। प्रोडक्शन के बाद आप प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन वाला क्या बोलेगा? सर सर इतना प्रोडक्शन करना है, आगे रॉ मटेरियल वाला भेजे ही नहीं रहा, क्योंकि सर पैसे में तो कैसे प्रोडक्शन करो? सेल्स वाला बोलेगा कि मैं सेल्स कैसे करूँ क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हुआ। एचआर वाला बोलेगा कि सर एम्प्लॉय जॉब पे काम नहीं करे क्यों? क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिल रही। तो ये बेटा, ये सब कुछ पूरे जो जितने भी डिपार्टमेंट है ना, वो सब किससे जुड़े हुए हैं? पैसे से। अपना सपना मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। तो ये जितने भी मैंने ये जितने इसलिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है? ये मैनेजरियल डिसीजन लेता है। मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन से सेल से रिसर्च डेवलपमेंट, ये सारे एक डिसीजन किस पे अटके हुए हैं? फाइनेंस पे डिसीजन अटके हुए हैं। तो बेस होता है फॉर मैनेजरियल डिसीजन। रिलेशनशिप विद द फाइनेंशियल डिसीजन। रिलेशनशिप विद द फाइनेंशियल डिसीजन मतलब क्या होता है? यहाँ पे 3 प्रकार के डिसीजन होते हैं बेटा कि आगे जब हम चैप्टर में जाएंगे तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। किसको? इसको, फाइनेंशियल डिसीजन। उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है? तो 3 प्रकार की प्रॉब्लम आती है। एक इन्वेस्टमेंट, कहाँ पे पैसा लगाऊं, कैपिटल एसेट पे कितना फंड लगाऊं, कहाँ से बोरो करूं, या तो उसकी जो भी एनपीवी, एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, कैपिटल बजट, ये सारे डिसीजन, पे बैक मेथड, उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो बहुत कुछ इसके अंदर बाद वाले चैप्टर्स के अंदर, बाद वाले में आगे आगे आएगा। उसके अंदर भी मैंने बहुत मस्त तरीके से समझा, उसको जाके जरूर से चेकआउट करना। देन आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब कि यहाँ पे हमारा जो कैपिटल है, फंड जो आएगा इक्विटी के फॉर्म में, डिबेंचर के फॉर्म में, एक प्रेफरेंस कौन से फॉर्म में लाना है, उसके कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं, वो भी आगे आएगा। मैं वीडियो उसका अपलोड करूंगा, अब उसको जरूर से चेकआउट करना। और नेक्स्ट आता है डिविडेंड। डिविडेंड की पॉलिसी, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना अमाउंट टू द शेयर होल्डर। तो यहाँ पे बेटे क्या होगा? ये 3 प्रकार के डिसीजन जो लिए जाते हैं, ये भी कौन लेता है? फाइनेंशियल मैनेजर। ओके, गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर। बेटा जी, एक है ना ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
एक ऑब्जेक्टिव करके आता है, जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, जो ओनर, जो शेयर होल्डर होता है ना, शेयर होल्डर कंपनी का मालिक, उसको उसको हैप्पी करना, उसको खुश करना। उसको खुश कैसे किया जाता है, उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इस पर भी आगे डिटेल वीडियो आएगा, वो भी आप उसको देखना। नेक्स्ट आता है, ये क्या होता है, की पोजीशन। की पोजीशन का मतलब क्या होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो टीम होते हैं ना, वो कोई ऐसी वैसी टीम नहीं होती, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट, क्योंकि सबको मालूम है कि भाई यहाँ से पैसा आएगा तो हमारा काम होगा, वरना हमारा काम नहीं होगा। तो ये जो टीम होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वो क्या करती है, प्ले अ क्रूशियल रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है, रिलेशनशिप विद द अदर एरिया ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, प्रोडक्शन, सेल्स, एक्विजिशन, एचआर और फिर अकाउंट्स, ये सारे सारे बंदे, ये एक ही नब्स है, वो किससे जुड़े हैं, सबके तार एक से जुड़े हैं, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये क्या करता है, रिलेशनशिप विद द अदर मैनेजमेंट। ठीक है जी, ओके। ये अदर, ये रिलेशनशिप ऑफ, ये जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, पर्सनल, ये सारे के सारे, ये इनके सभी के डिसीजन किस पर डिपेंड करते हैं, इनसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसलिए ये रिलेशन रखता है अदर मैनेजमेंट से। नेक्स्ट आता है डिवीजन इनटू टू पार्ट। इसके ऊपर भी आगे बड़ा क्वेश्चन आएगा, मैंने मस्त तरीके से सिखाया हुआ है। डिवीजन इनटू टू पार्ट्स के अंदर क्या है, दो प्रकार के डिसीजन लेते हैं। एक है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी कौन से में डालूं, कितना पैसा डालूं और कहाँ से फंड लाऊं, वो सारे डिसीजन क्या होता है, फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या था, डे टू डे बिजनेस के लिए जो पैसा चाहिए होता है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल जी। हमको मार्क्स और स्पीड में हमको कहता है स्पीड से करना, इससे मेरी स्पीड भी क्या होगी, डबल रहेगी, फटाफट मजेदार तरीके से करें। तो आपको मेरी स्पीड के साथ आपको सुनते जाना है, और आप बेटर है आप क्या यूज करो, ईयरफोन यूज करना, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। ओके, तो यहाँ पे डिवीजन इनटू टू पार्ट्स है। पहला वाला क्या है, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब लैंड, बिल्डिंग वगैरह। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, डे टू डे बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे कितना पैसा चाहिए होगा डे टू डे बिजनेस के अंदर, रॉ मटेरियल के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर कितना पैसा चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल, फॉर्म से सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में कितना पैसा चाहिए, डेटर्स में क्या चाहिए, कैश बैंक कितना रखना है, इन्वेंट्री कितनी रखनी है। तो ये सारे डिसीजन वर्किंग कैपिटल के भी किससे जुड़े होते हैं, इससे जुड़े होते हैं। इसलिए क्या होता है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है बेटा जी, थोड़ा वर्ड वापस से देख रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एक मैनेजमेंट का ही ब्रांच है। इसका स्कोप बहुत 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 बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, इसमें कहाँ से फंड आएगा, कहाँ जाएगा, कितना यूटिलाइज करना, एलोकेशन, प्लानिंग, बहुत कुछ इसमें जुड़ा होता है। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, ये मैनेजरियल डिसीजन का एक पार्ट है, क्योंकि हर एक जो मैनेजरियल डिसीजन है वो सब इससे कनेक्टेड है। ये जो है रिलेशनशिप विद द फाइनेंशियल डिसीजन, बेसिकली मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कितनी प्रकार की, तीन प्रकार की, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर या फाइनेंसिंग भी बोल सकते हैं, डिसीजन। ये सारे डिसीजन किस पे डिपेंड करते हैं, ये सारे डिसीजन लेता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। गोल फॉर मैक्सिमाइजेशन ओनर। ओनर मतलब कौन, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का गोल क्या होता है, दो, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक होता है वेल्थ। वो भी कौन पूरा करके देता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये कंपनी के अंदर क्या है, कैसा इनका रुतबा होता है, रुतबा वो होता है की पोजीशन। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप विद द अदर एरिया ऑफ मैनेजमेंट। ये सब के सब, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, अदर टीम मैनेजमेंट के साथ रिलेशनशिप बना के रखता है। एंड नेक्स्ट आ रहा है डिविजन, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ये जो फाइनेंस होता है ना, ये होता है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में रखा जाता है, इसलिए ये डिवाइड इनटू टू पार्ट। आ गया ना बेटा, मजा आ गया ना। चलो नेक्स्ट आते हैं हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम क्यों यूज करें, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो तो बताओ। ओके, तो ये क्या होता है बेटा कि इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल, क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इतना इम्पोर्टेंस है, उसको क्यों जी हजूर किया जाता है, उनके टीम को क्यों एक अच्छे नज़र से देखा जाता है कि यार फाइनेंशियल की टीम हमारी है। तो यहाँ पे क्या आता है बेटा जी, वो है ना एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ना, हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, इन डिसाइडिंग द फंड फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये बैठते हैं बंदे, इनकी पूरी टीम होती है जो बैठते हैं, देखते हैं कंपनी की पोजीशन, कंपनी का कितना प्लानिंग है, क्या कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितना सेल करेंगे, क्या इनकी डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, इनकी कब कब आपको कैसा पैसा आएगा। उसके बेस पे क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं कि कितना फंड कंपनी को शॉर्ट टर्म में चाहिए और कितना फंड लॉन्ग टर्म में चाहिए। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। ये किसका इम्पोर्टेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। क्या इम्पोर्टेंस है कि वो क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं फाइनेंशियल न्यूज। नेक्स्ट क्या करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको हेल्प करते हैं कि कहाँ से पैसा लाएं, ताकि हमको जो कॉस्ट पड़े वो कैसी पड़े, लोअर कॉस्ट में, महंगी नहीं सस्ती, महंगा नहीं सस्ता।
तो ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको क्या करता है, हेल्प करते हैं एक्वायरिंग द फंड एट द लोवेस्ट कॉस्ट। बेटा जी मैंने यहाँ पे नोट्स लिखी हैं, और ये आप नोट्स चाहो तो खुद भी अपनी नोट्स के अंदर लिख सकते हैं। बाकी तो हम जो क्लासेस चलाते हैं शिवजा इंस्टीट्यूट के नाम पे, वहाँ पे वहाँ पे हम बच्चों को अपनी नोट्स देते हैं, जिसके अंदर नोट्स को एकदम सिंपल और क्लेरिफाई करके देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप भी इसको लिख सकते हैं ताकि ये आपको पढ़ने और समझने में मदद करेगा। ओके, ये क्या होता है, प्लानिंग। यहाँ पे ये है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको हेल्प करता है प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में। सब प्लानिंग का मतलब क्या, प्लानिंग मतलब कहाँ से पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा, किस रेट पे आएगा, वो सब डिसाइड किया जाता है। और कंट्रोलिंग मतलब कंट्रोलिंग इसलिए किया जाता है कि हमारा फंड का क्या वेस्टेज तो नहीं हो ना, अगर वेस्टेज हो रहा है तो उसको कैसे हम कम करें। तो ये जो प्लानिंग क्या होता है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, हमको हेल्प करता है। हेल्प इसमें फंड लाने में और फंड को कंट्रोल करने में। तो ये क्या है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, नेक्स्ट आता है, ये क्या करता है, हमको हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो है ना, इट हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द फंड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट सच एज प्रोडक्शन, सेल्स, अकाउंटिंग, अच्छा मैंने आपको बताया ना ऊपर वाले के, ये हर एक डिपार्टमेंट मैनेजर डिसीजन, ये रिलेटेड विद मैनेजर डिसीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल का काम खाली फंड को लाना नहीं है, उसको अलोकेट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट द डिपार्टमेंट। ये हमको हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड के अंदर। नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग लिक्विडिटी। ये पूछता है हर एक डिपार्टमेंट से, बोल रहे तेको कितना फंड चाहिए, तेको कितना फंड चाहिए, तेको कितना फंड चाहिए, उसके हिसाब से फंड को लाता है ताकि फंड कंपनी के अंदर क्या रहे, लिक्विडिटी रहे। कंपनी के अंदर लिक्विडिटी का मतलब पैसा, कंपनी को जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट हो, पैसा उसके पास अवेलेबल हो, ताकि कोई हम पे उंगली उठा के ये ना बोले कि भाई तुमने मेरा पैसा नहीं दिया टाइम पे। इससे कंपनी की गुडविल खराब होती है, इससे कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस खराब होती है अगर कंपनी का टाइम से पेमेंट नहीं करती। इसलिए ये क्या करता है, कंपनी के अंदर इनफ फंड मेंटेन करके चलता है ताकि कोई भी है ना पीछे न, जैसे कोई हमको दो डायलॉग ना मारते, कोई हमको ऐसे देखो या दो लिफंगी कंपनी, देखो कंपनी, कंपनी के पास पैसा नहीं, ऐसा कोई डायलॉग ना मारे। इसके लिए वो क्या करता है, इनफ फंड मेंटेन करके चलता है। सामने वाले क्रेडिटर को टाइम टू टाइम पेमेंट करता है, उसको बोलता है ले भाई पकड़ तेरा पैसा और जा तू घर पे। तो यहाँ पे ये क्या काम किसका होता है, ये काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। वो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, फंड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितना पैसा हमको डिविडेंड पे रखना है, कितना पैसा हमको खुद के पास रखना है। अगर डिविडेंड में देखते तो शेयर होल्डर बोलता है खुश हुआ, लेकिन क्या होता है अगर ज़्यादा डिविडेंड दे दोगे तो कंपनी के पास पैसा नहीं बचेगा, तो फिर कंपनी चलेगी कैसे, कंपनी तो फिर बैठ जाएगी पानी के अंदर, नेक्स्ट टाइम कुछ सेल्स नहीं होगा, प्रॉफिट ही नहीं होगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि कितना डिविडेंड देना है और कितना खुद के पास रखना है ताकि हम उसको फर्दर यूज में ले सकें। यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो इसलिए हमको हेल्प करता है डिसाइडिंग द इनकम, डिसाइडिंग कि कितनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स। मतलब क्या होता है, ये जो हमारे जो फाइनेंशियल्स होता है ना, ये अलग अलग फॉर्म्स में होती है। मतलब ये हमको हेल्प करता है, हेल्प किसके अंदर करेगा कि कितना फंड कौन कौन से टाइप के ऑफ करंट एसेट के अंदर, मतलब करंट एसेट मतलब कितना फॉर्म हमको इन्वेंट्री में रखना है, कैश में रखना है, बैंक में रखना है, शेयर्स के अंदर रखना है, अगर एफडी वगैरह में रखना है, या तो डेटर्स के फॉर्म में रखना है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स को प्रॉपर मैनेज करता है ये। नेक्स्ट, फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मैंने आपको ऊपर बताया था, फाइनेंशियल में 3 प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं और उसको हम डिटेल के अंदर मस्त में पढ़ने वाले हैं। तो फाइनेंशियल डिसीजन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। क्या होती है, 3 प्रकार की प्रॉब्लम, उसको सॉल्व कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजर। कौन सी प्रॉब्लम होती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कौन सी से रिलेटेड हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया हमारा कि लैंड, बिल्डिंग, कितना इन्वेस्टमेंट लैंड में करना है, कितना बिल्डिंग में करना है, कितना प्लांट एंड मशीनरी में करना है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी में करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग का मतलब कि सोर्स ऑफ फंड क्या होता है, इसका मतलब, इसका इसका मतलब होता है सोर्स ऑफ फंड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फंड कहाँ से आएगा, सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो बेसिकली वो 4 जगह से आता है। एक आता है ओनली इक्विटी, एक आता है इक्विटी विद प्रेफरेंस शेयर, और एक आता है इक्विटी विद डिबेंचर, फिर एक आता है इक्विटी विद प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, ठीक है। तो यही है यहाँ पे, ये हमको क्या करता है, ये हमको मदद करता है फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, ठीक है। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर हमने कौन सा देखा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब किससे रिलेटेड, लैंड बिल्डिंग,
कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब इससे रिलेटेड कि फंड कहाँ कहाँ से आएगा, कौन कौन से फॉर्म में आएगा। एंड यहाँ पे ये तीसरा डिसीजन कौन सा होता है, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब कितना कितना डिविडेंड देना है एंड कितना फंड रिटेन करना है। रिटेन मतलब धंधे के अंदर ही रखना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली ये दो चीज का क्या करता है, डिसीजन लेता है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है बेटा जी, नेक्स्ट आता है यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, ये क्रेडिट वर्दीनेस, रेज द क्रेडिट ऑफ अ बिजनेस। अगर बेटा जी अगर टाइम से सबको पेमेंट कर रहा है, टाइम से गवर्नमेंट ड्यू पे कर रहा है, और तो क्या होगा, तेरा क्रेडिट पे लगेगा। वाह वाह क्या कंपनी है, एक दिन ओवर ड्यू नहीं होने देती। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट हो, रेंट हो, आपका गवर्नमेंट ड्यू हो, टैक्सेस हो, कुछ भी हो, सब टाइम पे पेमेंट हो रहे हैं। मतलब कंपनी की क्या बढ़ती है, क्रेडिट वर्दीनेस। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको कंपनी की गुडविल बढ़ाता है, कंपनी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ाता है। समझे। वापस से चलो। मजेदार था ना टॉपिक। ये क्या था, हमने देखा था इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसका पहला इम्पोर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल नीड्स एस्टिमेट करता है कहाँ कि कितनी नीड्स होगी, शॉर्ट टर्म में कितना चाहिए, लॉन्ग टर्म में कितना चाहिए। ये सब हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है। हम क्या बोल रहे हैं, इम्पोर्टेंस मतलब क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये हमको क्या करेगा, हेल्प करता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नीड के अंदर। नेक्स्ट क्या है, एक्वायरिंग द फाइनेंस। ये क्या करता है, कहाँ से फंड आएगा क्या, और उसमें भी क्या लोअर कॉस्ट में कैसे आएगा, ये सब भी कौन डिसाइड करता है, फाइनेंशियल टीम करती है। नेक्स्ट आता है, इसका काम खाली पैसे को लाना नहीं, पैसे को लाओ, उसको अलोकेट करो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, और फिर क्या करो, उसके बाद कंट्रोल करो। कंट्रोल मतलब रिव्यू करो, रिव्यू करने के बाद जहाँ जहाँ वेस्टेज होगा उसको दूर करो। नेक्स्ट आता है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये क्या करता है, अलग अलग फंड अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको भी डिसाइड करता है। मेंटेनिंग लिक्विडिटी के अंदर क्या बताया कि फंड कंपनी के पास अवेलेबल हो ताकि सही टाइम पे सभी का पेमेंट हो सके, कोई भी हमारा चेक बाउंस ना जाए, क्रेडिटर को टाइम से पेमेंट मिल सके, गवर्नमेंट को टाइम से टैक्सेस मिल सके। इसके लिए फंड क्या होना चाहिए, कंपनी के पास फंड होना चाहिए, तो वो फंड भी अवेलेबल, मतलब उसको लिक्विड करवाना, मतलब उसको उसी टाइम पे फंड अवेल करवाना, वो भी काम किसका होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कितनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितनी इनकम को अपने पास ही रखना ताकि हम फ्यूचर फर्दर बिजनेस के अंदर यूज कर सकें, ये कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल डिसीजन कौन से तीन प्रकार के डिसीजन मैंने बोले थे, पहला कौन सा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लैंड बिल्डिंग वाला, दूसरा वाला बोला था कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का डिसीजन, और तीसरा डिसीजन होता है डिविडेंड पॉलिसी वाला डिसीजन। ओके। नेक्स्ट आता है रेजिंग क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी की कैसे बढ़ती, बेटा जी सब टाइम पे पेमेंट होगा, सब टाइम पे पेमेंट जाएगा तो क्रेडिटर खुश, गवर्नमेंट खुश, एम्प्लॉय खुश, सारे व्यक्ति खुश, तो कंपनी भी खुश, मतलब कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाएगी। ओके जी। तो बेटा जी आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि मैं 2x की स्पीड में बोल रहा हूँ। बेटा जी कंसेप्ट ही इतने क्लियर हैं, इतने अच्छे से आते हैं, और तो हमारी ऑटोमेटिकली स्पीड क्या होती है, तेज होती है। तो आपको भी अगर समझ में आया होगा, मज़ेदार तरीके से आया होगा। और जैसा मैंने आपको शुरू में बोला था कि एक बार अगर आप वीडियो देखोगे तो लगेगा कि सर क्या मज़ा आया। ऐसा तो हमने पहले सुना नहीं था, या तो आप पहले कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, लेकिन अभी सुनने में मज़ा आया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, सुनने में मज़ा आ रहा हो, और आपको भी लगता है कि हाँ मैं भी 90 प्लस लाऊंगा, तो कमेंट में लिखना जरूर कि सर वीडियो मज़ा आया, या तो कमेंट में ये लिखना, सर मैं भी 90% लाऊंगा, दैट इज प्रॉमिस टू माई सेल्फ। मेरे को प्रॉमिस नहीं करना, खुद को प्रॉमिस करना। इसलिए कमेंट में जरूर से लिखना, सर मैं भी 90% लाऊंगा, और ये मेरा प्रॉमिस मेरे को खुद को है। ठीक है। हम जवाबदार खुद को होने चाहिए, ना कि दूसरों को। दूसरे ना तो मैं अपने माँ बाप के लिए जवाबदार हूँ, ना अपने टीचर के लिए, ना कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे को गाइड कर रहा है। मैं जो जवाबदार रहूँगा, मेरे मार्क्स कम हुए हैं तो उसका जवाब आपको खुद को देना है, क्योंकि जब आप खुद को जवाब देते हैं तो आप उसको काम को अच्छे से करते हैं। ठीक है। चलो तो कुछ मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं सीए करने के लिए, तो एक बार श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पे कॉल जरूर करना, वहाँ पे इंक्वायरी जरूर लेना, क्योंकि हमने सीए चालू करेंगे जैसे ही आपकी गुजरात बोर्ड की एग्ज़ाम खत्म होगी। समझे।
और मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल में जो दूसरी फैकल्टी वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल फैकल्टीज है। इसलिए अगर सीए का डिसीजन लो, हम अपनी अच्छे से नोट्स देते हैं, रिविजन्स करवाते हैं, और है ना रेगुलर टेस्ट वगैरह होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और जो फीस वगैरह होती है वो भी काफ़ी रीजनेबल होती है, आप इजीली अफोर्ड कर पाओगे। तो आपको अच्छा खासा क्या होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा सीए कोर्स करने के अंदर। तो चलो, मैं आपको ज़रूर से मिलूंगा सीए कोर्स के अंदर, अगर आप सोच रहे हो तो। ओके, चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। और टिल देन अपना ध्यान रखें, अपने माँ बाप का ध्यान रखें। चलो बाय बाय।